दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। आपको याद होगा, हमने 15 तारीख को एक न्यूज़ वीडियो डाली थी जो एक्चुअली सही मशीन का नाम नहीं था, सरकारी दफ्तर का नाम नहीं था। उसको लिंक किया था हमने स्विफ्ट और अल्टो से कि एस्टीमेट अप्रूव हुआ जो है गाड़ी स्विफ्ट, लेकिन खरीद ली गई अल्टो। उसका कारण ये था कि हमारे पास ना तो बिल की कॉपी थी, लेकिन जो जानकार सूत्रों ने हमें बताया वो आपसे शेयर किया था। बिल की कॉपी नहीं थी, तो उसके साथ ही जो मशीन की हमने वीडियो ली तो उस पर कहीं ब्रांड नेम नहीं था। क्योंकि ये भी बताया जाता है कि जो स्विफ्ट यानी कि वो मशीन एस्टीमेट जिसका पास हुआ उसका नेम, ब्रांड नेम कुछ और था, कुछ और है, और जो खरीदेगी उसका कुछ और, लेकिन मशीन के ऊपर कहीं भी ब्रांड नेम नहीं दिखा हमें। इसलिए पुख्ता सबूत ना होने की वजह से हमने ये जो है सही ढंग से, मतलब रियल स्टोरी नहीं बताई आपको, लेकिन उसका अर्थ आप सबको समझ आएगा। आज एक्शन पंजाब एक चैनल ने इसी बाबत एक न्यूज़ वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें दो मुद्दों को टच किया गया है। पहला तो यही इसी मशीन वाला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 25 लाख का पास हुआ और 15 लाख जो है कि वो मशीन खरीदी गई। बाकी हम आपसे जो भी उन्होंने कहा आपसे शेयर कर चुके हैं कि ये पहले दिन से ही नहीं चली और उसका सामान, मोटर्स वगैरह ये वो चोरी हो गया और उसकी इंश्योरेंस नहीं ली गई। अब जो दूसरा मुद्दा उन्होंने शेयर किया पब्लिक के साथ, वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, यानी कि एसटीपी, जिसका शॉर्ट टर्म नाम है। राजपुरा के अंदर दो एसटीपी प्लांट हैं। एक पुराना राजपुरा को कवर करता है, दूसरा राजपुरा टाउन एरिया को। राजपुरा का टाउन एरिया अगर कोई पटियाला का, इधर उधर का, राजपुरा से बाहर का, यानी कि जो पटियाला राजपुरा हाईवे है जो जाके नेशनल हाईवे 1 से जुड़ता है, उसके नीचे सर्विस लेन है। तो लेफ़्ट साइड से अगर जाएंगे राजपुरा से होते हुए, सॉरी माफ़ कीजिए, राइट हैंड साइड, तो आगे जाके आपको मिलेगा एक महफिल रिजॉर्ट, जिसके बिल्कुल पीछे वो प्लांट है जहाँ जाके डिस्पोजल होता है सीवरेज का, और वहाँ ट्रीटमेंट होता है उसका, प्लांट का एसटीपी बोलते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और उस ट्रीटमेंट के बाद उसको बाहर फेंक दिया जाता है नाले वगैरह में कहीं भी। ऐसे ही दूसरा प्लांट है, वो है पच्ची दरा, जो मशहूर है नेशनल हाईवे 1 के ऊपर अम्बाला की तरफ जाते हुए राजपुरा से। उसका भी सेम सिस्टम है, सब कुछ सेम है। इस टोटल प्रोजेक्ट की फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट द्वारा की गई। शायद एक्शन पंजाब वालों ने हाफ कुक्ड स्टोरी डाली है, पूरा होमवर्क नहीं हुआ शायद उनसे। चलिए, ये वाटर सप्लाई का काम नहीं आता। ये सीवरेज का जो ट्रीटेड वाटर है, ये जैसे कि उन्होंने बोला कि वाटर सप्लाई होती है, इससे पीने वाले पानी की सप्लाई होती है, वो नहीं होता। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ट्रीटमेंट के बाद उसको 25 दरा में डाल दिया जाता है। अब इस सारी कहानी की बैकग्राउंड में क्या है एक्चुअली, कैसे ये सीवरेज बोर्ड के लोग काम करते हैं, हम इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, ये एक इंटेंशनल मूव कहेंगे इसको, कि कैसे कैसे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है। एक जो एसटीपी प्लांट के लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसको बेनिफिट दे रहे हैं ये, और उस बेनिफिट वो उसको क्यों देंगे अकेले? क्या इनकी साधनी हो सकती है उसके पीछे? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसकी गाइडलाइंस हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस हैं कि अनट्रीटेड वाटर जो है, नॉन ट्रीटेड वाटर सीवरेज का, वो आप 25 दरा में नहीं डाल सकते, उसका डिस्चार्ज वहाँ नहीं हो सकता। एनजीटी जो है वो एक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। अब 25 दरा में क्या हो रहा है, वहाँ 2 पाइपलाइंस हैं डिस्चार्ज के लिए। एक 25 दरा में डाला जा रहा है नॉन ट्रीटेड सीवरेज वाटर, एक ट्रीटेड वाटर। नॉन सीवरेज वाटर जो नॉन ट्रीटेड सीवरेज का है, हमने वहाँ पे फर्स्ट तकरीबन 15 दिन पहले विजिट किया, बाहर से सारा सिस्टम समझा उसका। उसके बाद 12 तारीख को गए, पानी जो है नॉन ट्रीटेड डिस्चार्ज हो रहा था 25 दरा में, उसकी वीडियो ली। 14 तारीख को फिर ली वीडियो। कल हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन 14 और कल हमने अंदर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके सारा सिस्टम समझा, उसको अच्छी तरह देखा कैसे कैसे सब कुछ हो सकता है। वहाँ के सुपरवाइज़र ने ये भी बताया कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी दिया जाता है। अब इसके बारे में एनजीटी या पोल्यूशन बोर्ड की क्या गाइडलाइंस हैं हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 25 दरा में जो है कम से कम नॉन ट्रीटेड वाटर रेगुलरली जा रहा है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड्स आगे आप देखेंगे। अब मैफिल रिजोर्ट के पीछे जो है, आज हमारी टीम ने वहाँ विज़िट किया, सारे सिस्टम को देखा समझा, लेकिन क्योंकि बारिश हो चुकी थी, कल रात से ही 3-4 दिन से भी हो रही है, तो वाटर लॉगिंग की वजह से जहाँ फाइनल डिस्पोजल था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए ये देखने के लिए कि वहाँ भी 2 लाइन है या सिंगल लाइन है। तो इसलिए वहाँ का हम सही उस तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमें श्योर है, हम इस बारे में श्योर है कि वहाँ भी ऐसा सिस्टम ज़रूर काम कर रहा होगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है, जानकार सूत्र ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में लिखा है कि 5000 यूनिट से ज़्यादा का बिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। तो यहाँ तक कहा जाता है जानकार सूत्रों द्वारा कि अगर आप रिकॉर्ड से बिजली के बिल निकालेंगे इनके, तो सब के सब आपको 5000 से कम या 5000 तक के मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर को क्या हो रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने से, सीवरेज यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट चलने से लेबर का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, लेकिन ना चलने से या कम चलने से उसकी लेबर कॉस्ट जो है बचती है। तो ये 2 फायदे क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही ख़त्म कर रहा है ये, या सीवरेज बोर्ड के अधिकारी भी साथ मिले हुए हैं? अदरवाइज़ वो क्यों फ़ायदा उठाने देंगे? वो भी ऐसे रिस्क लेके कि मान लीजिए कि अगर यही 25 दरे का पानी जहाँ से भी गुजरता है वहाँ से कोई पाइप डाल के हो सकता है इरिगेशन कर रहा हो क्रॉप्स की, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि सीवरेज का जो ये यहाँ से गुजरता है 25 दरा मान लीजिए, वहाँ से अगर इरिगेशन हो रही है तो इसमें एक ऐसा इंसेक्ट पाया जाता है जो कभी मरता नहीं है। कुछ भी आप सफाई कर लो, कुछ भी कर लो उस वेजिटेबल की, पर्टिकुलरली जो मूली और पत्ता गोभी है, और इसमें जो इंसेक्ट होता है ये खाने से इन चीज़ों के ब्रेन को ट्रैवल करता है और एपिलेप्सी का शिकार हो जाते हैं लोग। ऐसे किस्से भी सामने आए हैं, क्योंकि जो चंडीगढ़ से ऐसा एक नाला गुजरता है, कई लोग तो इसी को ही वो बताते हैं, 25 दरा का नाम ही बताते हैं। तो तकरीबन 25-30 साल पहले की बात है कि वहाँ से
एक नाला गुजरता है तो लोग फार्मर कम्युनिटी वाले उससे इरिगेशन करते हैं और उससे ये इंसेक्ट पैदा होता है। ये लेख, ये आर्टिकल छपा था तकरीबन 25 साल के करीब हो गया होगा, 25 से 30 साल, ट्रिब्यून के अंदर। ये लोगों की जान से खेलना नहीं है। आखिर क्यों कर रहे हैं ये अधिकारी ऐसा? क्या सबने मिल के हाथ रखे हुए हैं? क्यों लोगों की जान से खेला जा रहा है? और बीते दिनों जब बाढ़ के हालात पैदा हुए, बाढ़ जैसे, तो सब लोग वहां मौजूद थे। विधायिका नीना मित्तल वहां थे, प्रधान नरेंद्र शास्त्री वहां थे, एक कोऑर्डिनेटर बनाए गए एमएलए द्वारा जो सीवरेज बोर्ड के, वो वहाँ थे, प्राइज़ भी लिया उन्होंने। क्या किसी का ध्यान उस वॉल्व की तरफ नहीं गया जो डायरेक्ट डिस्पोजल का पानी डाला जा रहा है 25 दिनों में? वहाँ एक वॉल्व लगाया हुआ था और वॉल्व ऑन ऑफ होता है, ऑन होगा तो पानी डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा 25 दिनों में, ये नॉन ट्रीटेड, और अगर ऑफ कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब ये आप फोटो में जो वीडियो हैं उनमें देखेंगे कि वो वॉल की दीवार है, जो चैम्बर बना था वो बिल्कुल टूटा हुआ है। वॉल किस पोजीशन में है? हमें तो ये लगा कि अब वॉल वहाँ नहीं है और सीधा ही पानी आके कच्ची दरे में जा रहा है। हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24 चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से ये दरख्वास्त करता है, गुजारिश करता है, इस सारे मामले की जुडिशली इम्पार्शली इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी के साथ साथ फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स जाए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ताकि लोग ऐसा ना कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल को इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, आदाब।